मानव जाति के लिए हमेशा से बेहद मददगार साबित होने वाले सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत ज्ञान और बुद्धि का एक विशाल खजाना है, जो कि लड़ाई झगड़े के सर्वव्यापी आधार के नीचे शिक्षाओं और पाठों का एक अनंत समुद्र की तरह है। महाभारत के अंदर प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, वासना, लाचारी, लालच और शक्ति के असली सार को बहुत ही शानदार तरीके से कैद किया गया है, जिससे कि आज की नौजवान पीढ़ी और यहाँ तक कि हर एक इंसान की जिंदगी में आज भी चार चांद लग सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एक कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रिय भक्तगण, पुरुष बारी बारी से सुख दुख का अनुभव करते हैं। कोई भी इंसान कभी भी मिश्रित सुख का आनंद नहीं लेता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, उच्च ज्ञान रखने वाला, ये जानकर कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं और ये न तो आनंद से भरा होता है और न ही दुख से। जब सुख आए तो उसका आनंद लेना चाहिए और जब दुख आए तो उसे सह लेना चाहिए। यक्ष पुरुषों का अजय शत्रु क्या है? उनका स्थायी रोग क्या है? ईमानदार कौन है? बेईमान कौन है? युधिष्ठिर, गुस्सा सबसे अजय शत्रु है। लालच लाइलाज रोग है। वह जो सभी प्राणियों के अनुकूल है वह ईमानदार है और जो क्रूर है वह बेईमान है। ना समझ लो भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर ध्यान दिए बिना ही अपना काम शुरू कर देते हैं। इंसान किसी भी परिस्थिति में जो भी कर्म करता है उसे उन कर्मों का फल जिस भी परिस्थिति में किया जाता है उसे प्राप्त जरूर होता है। दुनिया में दोस्ती कभी किसी के दिल में बिना थके नहीं रहती। वक्त उसे घिसता है, क्रोध उसे नष्ट कर देता है। गरीब अमीरों का मित्र नहीं हो सकता, अनपढ़ विद्वान का मित्र नहीं हो सकता और कायर भी वीरों का मित्र नहीं हो सकता है। क्रोध बुराई का एक कड़वा तरीका है। ये सिर में रोग का कारण बनता है, प्रसिद्धि को नष्ट करता है और पाप कर्मों का स्रोत है। इसे एक अच्छे आदमी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं वे बुरे लोग हैं। युद्ध सबका विनाश करता है, पाप करता है, नरक बनाता है, जीत और हार का एक समान फल देता है। समझदार इंसान को कभी भी राजा की पत्नी के साथ या उसके दूसरे सेवकों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं उनसे जो उसके शत्रु हैं। सुखद रूप, हर्ष से भरा हृदय और मधुर वचन अतिथि के कारण होते हैं। हमेशा उठकर मेजबान को अतिथि की ओर बढ़ना चाहिए, वह उसे आसन दे और विधि से उसकी इज्जत करे। यही सनातन धर्म है जो क्रोधी संसार में है। मानव जाति के विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। क्रोधी इंसान पाप करता है। क्रोधित इंसान अपने गुरुवार की हत्या करता है। क्रोधित इंसान कठोर शब्दों से अपने पक्षकारों का अपमान करता है। क्रोधित इंसान ये भेद नहीं कर पाता कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे क्रोधित इंसान न कह सकता हो और न ही कर सकता हो। इंसान को कभी भी दूसरों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए जो वो अपने साथ दूसरों के द्वारा करना पसंद नहीं करता। जो पुरुष वीर, सदाचारी और सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया है, वे न तो कठोर शब्दों से खुद पर गर्व करते हैं और न ही अपशब्दों में लिप्त होते हैं। जुनून, जुड़ाव, कौशल और नीति, ये हर उद्देश्यों को पूरा करने के सबसे अच्छे साधन हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी के हित को नहीं देखता, बल्कि इंसान हित के उद्देश्यों से मित्र या शत्रु बनते हैं। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। इंसान को न तो हमेशा दुख होता है और न ही हमेशा सुख का आनंद मिल पाता है। जो विजय की इच्छा रखते हैं वे पराक्रम से उतना नहीं जीते जितना कि सत्य, करुणा और सदाचार से। इसलिए हमेशा बिना अहंकार के लड़ो, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ जीत निश्चित है। किसी के लिए हत्या करने से बेहतर है कि वो भिक्षा पर जिए। इस दुनिया में जन्म से पैदा होने वाले रिश्ते से गुणवानों का रिश्ता ज्यादा जरूरी है। इंसान का शरीर रथ के समान है, उसकी आत्मा उसका चालक है और उसकी इंद्रियां घोड़े हैं। अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने पर, उन बेहतरीन घोड़ों द्वारा खींचे जाने पर जो बुद्धिमान और धैर्यवान होता है वह शांति से अपने जीवन की यात्रा करता है। पुरुष उन चीजों में अच्छा निर्णय खो देते हैं जो उनकी रुचि से संबंधित होती हैं। युद्ध में बहुत सी बुराइयां होती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण वध है। जीत हमेशा अनिश्चित होती है, यह संयोग पर निर्भर करता है और जीत हासिल करने वालों को भी हार झेलनी पड़ सकती है।